तो अब हमें एडवांटेजेस ऑफ फील्ड देखना है। एक बार मैं वापस से रिकॉल करा देता हूं हमने किया किया था और अब करने क्या वाले हैं, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन पर पहुंच गए थे और अब हमें डिवाइसेस के बारे में पढ़ना शुरू करना है। अब डिवाइसेस को पढ़ने शुरू करने से पहले थोड़ी बहुत चीजें जो है हम जान लेते हैं डिवाइसेस के बारे में कि इनकी क्या प्रॉपर्टी होगी, कैसे मैग्नेटिक फील्ड को हम यूज करते हैं कपलिंग के लिए इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक मैकेनिकल सिस्टम के बीच, कैसे वो रोल प्ले करती है, क्या लॉसेस होंगे, किस तरह से कन्वर्जन होगा, किस तरह से एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी कैसे रिलेटेड होंगी, क्या क्या एक्सप्रेशन होंगे, कितनी होगी, ये सब चीजें हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखना है। अब उसके लिए हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे। तो जैसे लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपने दी है और इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन है, तो ये क्या होगा, ये एक सिस्टम में जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को रिलेट करने के लिए, इन दोनों सिस्टम को रिलेट करने के लिए हमारे पास बीच में क्या होती है, कपलिंग फील्ड होती है। अब ये फील्ड हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, लेकिन यूज हम मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक ही फील्ड। करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये इसकी जो एनर्जी स्टोरिंग कैपेबिलिटी होती है ये बहुत ज्यादा होती है। 25,000 टाइम। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो लगभग लगभग इतना ज्यादा होने की वजह से हम क्या करते हैं, यस मैग्नेटिक फील्ड को ही यूज करते हैं। अब हम इसमें एग्जाम्पल क्या लेंगे, इसके एग्जाम्पल हम ले लेंगे एक सिंपल सा रिले ले लेंगे। मोटर जनरेटर तो बात की बात है ना। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक रिले ले लिया। ठीक है, रिले कैसे है, यहाँ पर देखो, इसको हमने यहाँ पे हिंज कर दिया, नीचे दिख रहा है ना ये डायग्राम, यहाँ पर हमने क्या करा, एक कॉइल लपेट दी। या मैं दूसरी ही शीट पे इसको ड्रॉ करता हूँ, आई थिंक दैट विल बी बेटर। तो हमने क्या करना है, ये रिले है हमारे पास। रिले मतलब बस अभी तुम ये समझ के रखो कि ये क्या है, ये सॉफ्ट आयरन का एक कोर हमने ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये हिंज की हुई है हमने एक आर्म ऐसे करके, मतलब यहाँ पे सपोज करो एक कील लगा रखी है, जिससे क्या हो सकता है, ये आर्म क्या है, ये रोटेट कर सकती है ऐसे करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये आर्म रोटेट कर सकती है। ठीक है, तो अब ये सिस्टम इस तरह का है। नाउ सपोज करो कि अगर हम यहाँ पर एक कॉइल लपेट दें और यहाँ से हम एक ईएमएफ जनरेट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक ईएमएफ या एक वोल्टेज सोर्स हमने यहाँ पे लगा दिया। अब वोल्टेज सोर्स जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर एक करंट ड्रॉ करेगी ये कॉइल। ठीक है, अब ये जब करंट ड्रॉ करेगी, अगर मान लीजिए इसके n टर्न्स है इस कॉइल में, तो n टाइम्स i इतना ये एमएमएफ जनरेट करेगी। ठीक है, अब होगा क्या, इस एमएमएफ की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी या मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा फाई। ठीक है, टोटल फ्लक्स जो होगा इससे जो प्रोड्यूस हो रहा है, देखो हर टर्न कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा ना। ठीक है, तो एक टर्न के फ्लक्स को फाई बोल देते हैं हम, और सारे के कंबाइंड को बोल देते हैं साई। ये हमारा साई सिंबल हो गया, ये सारे के सारे फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हर टर्न मिला करके कर रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं ना, साई किसके बराबर होना चाहिए, एन फाई के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर एक ये क्या हो गया, हमारा टोटल फ्लक्स लिंकेज हो गया, टोटल फ्लक्स लिंकेज हो गया। लिंकेज मतलब जो लिंक हो रहा है पूरी कॉइल से। और ये क्या हो गया, फ्लक्स लिंक्ड विद, बोलो क्या होना चाहिए, लिंक्ड विद वन कॉइल। ईच टर्न, एक टर्न की वजह से, एक टर्न की वजह से 5 फ्लक्स है, तो n टर्न की वजह से ये पूरा फ्लक्स हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो कोर है ये हमारा क्या है, फेरोमैग्नेटिक कोर है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। तो जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो इसी से कन्फाइंड होगा। ठीक है, मैं एक ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रॉ यहाँ पर हो नहीं पाएगा अच्छे से। ठीक है, रेड कलर से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये फ्लक्स कैसे जाएगा, देखो ये फ्लक्स कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, बीच में इसको कुछ पार्ट एयर से होते हुए तय करना पड़ेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पे एयर से भी जाना पड़ेगा। अब हम एक पैरामीटर पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड द रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या करता है, फ्लक्स को अपोज करता है। ठीक है, प्लस को रोकता है। हाँ, तो हमारा साई किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम टोटल फ्लक्स लिंकेज की बात करें तो वो किसके बराबर होता है, एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये क्लोज होता, सिंपल मैं ऐसे शो कर रहा हूं इसको, ठीक है, बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ये हमारी मूवेबल आर्म थी, अगर ये पूरा क्लोज होता तो फ्लक्स ऐसे ही फ्लो कर जाता, तो रिलक्टेंस मिनिमम होती कि नहीं होती,
सर्किट की यस सर। yes रिलक्टेंस, sir मैग्नेटिक सर्किट की रिलक्टेंस जो हो जाती है इस केस में मिनिमम हो जाती है, लेकिन अभी मिनिमम नहीं है, अभी कुछ रिलक्टेंस है। ठीक है, ये रिलक्टेंस है, मतलब ये कुछ ज्यादा रिलक्टेंस है एयर की, क्योंकि एयर की रिलक्टेंस ज्यादा होती है। एयर जो होती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के मुकाबले बहुत ही कम मैग्नेटाइज होती है, बहुत ही मुश्किल से मैग्नेटाइज होती है, लगभग ना के बराबर मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है, अब होगा क्या, तुम खुद सोच के देखो। अगर मान लो फ्लक्स ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज फ्लक्स हमारा फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पर साउथ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो, देख लो। या सर। इस रिले में यहाँ पे नॉर्थ और इसमें साउथ बन जाएगा, क्योंकि फ्लक्स ऐसे फ्लो कर रहा है। yes sir सिमिलरली यहाँ पर yes अगर आप यहाँ पर देखो, ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है ना, तो ये क्या बन गया, ये साउथ बन गया और ये नॉर्थ बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नॉर्थ जो है ये साउथ को अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर ये फ्री टू मूव है, अगर तुम इसको पकड़ के बैठे हो तो थोड़ी मूव करेगी, तुम्हें फोर्स भले से महसूस होगी, लेकिन अगर ये फ्री टू मूव है, दैट मीन्स इट कैन रोटेट, देन व्हाट विल हैपन, इट विल गो टू दिस साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये इससे जाकर के चिपक जाएगा। अब अट्रैक्ट हो जाए। हाँ, अट्रैक्ट होगा ये इसकी तरफ, और ये यहाँ पर जाकर के इससे सट जाएगा, और ये पूरा ऐसे सर्किट बन जाएगा इफ दिस आर्म इज फ्री टू मूव। क्लियर है, और यही प्रिंसिपल होता सर है। के हाँ बोलिए। सर, ये जो आपने दूसरे वाले आर्म का मतलब कैसे डिसाइड करा, ये साउथ और साउथ का है नॉर्थ है? देखो ना, यहाँ से फ्लक्स क्लॉकवाइज है ना, तो इस आर्म में यहाँ पर ये कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे फ्लक्स एंटर कर रहा है ना, तो फ्लक्स एंटर कहाँ अच्छा, करता है, साउथ में कि नॉर्थ में? साउथ साउथ में। में करता है ना एंटर, और यहाँ से निकल रहा है तो ये नॉर्थ यस मान सर। लो एक तरह से। ठीक है, या इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे तो यहाँ पे शो करने की, मैंने बस एक आपको यहाँ पर ये शो इसलिए किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि ये आर्म जो है ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगी और ये चिपक जाएगी, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी उसको समझने में। बट अगर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं हम डायग्राम, तो इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट विल बी अट्रैक्टेड और व्हाई दिस आर्म विल मूव। ठीक है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो होता है वो इस तरह से काम करता है। ठीक है, अब अगर कल आपको याद हो तो हमने लैब में देखा था, एक स्टार्टर था हमारे पास, ठीक है, जिसमें ऐसे ऐसे करके बना हुआ था ये, और जिसमें यहाँ पर एक मूवेबल आर्म थी, जिसको हमने बोला था कि धीरे 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 मूव करते हैं, और जैसे ये यहाँ पर आता है ये चिपक जाता है। होता क्या है, ये यही चीज होती है। ये रिले की वो रॉड है जो मूवेबल आर्म है, जैसे इसको पास ला करके आप यहाँ पे लाते हो ना, यहाँ पर एक कॉइल है जो फ्लक्स जनरेट कर रही है, वो इसको चिपका देती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेट हो जाता है। अब जैसे ही आपने क्या करा, करंट को स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है, तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, इस कॉइल में करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स रहेगा ही नहीं, तो ये नॉर्थ साइड कुछ रहेंगे नहीं यहाँ पे, ये सारा ये उठ करके वापस यहाँ पर आ जाएगा, और स्टार्टर जो हो जाएगा हमारा ऑफ हो जाएगा। ये डीसी स्टार्टर, डीसी मशीन का स्टार्टर था हमने जो देखा था। ठीक है, S5A। ठीक है बच्चों, याद आया क्या कर रहे थे हम? मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होता है जिसकी वजह से ये चिपक जाता है, तो ये सेम चीज है। अब हमें दो चीजें यहाँ पे बोलनी है, एक तो मैं एक चीज और बोल देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ हमें करना क्या है इस रिले के लिए। एक तो ये देखो, सेम चीज को हम दूसरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अभी तो हमने इसको मैग्नेट की फॉर्म में बोला ना कि नॉर्थ साउथ बन रहा है, नॉर्थ साउथ बन रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो खैर कंबाइंड है तो नॉर्थ साउथ बोलने की जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ पर ही दिखाने की जरूरत है नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इस तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। सेम चीज को ना हम दूसरे तरीके से भी बोलते हैं। दूसरा तरीका क्या है बोलने का, कि किसी मैग्नेटिक सर्किट में ना ये जो आर्म्स होती है ना, कोई भी पार्ट होगा, वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा कि मिनिमम रिलक्टेंस जो हो सके वो क्या हो सके, मिनिमम हो सके, रिलक्टेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। अब रिलक्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए ही ये आर्म जो है वो इस साइड मूव कर रही है। सेम चीज हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाथ की रिलक्टेंस ज्यादा थी, अगर ये आर्म, this arm is free to rotate or free to move, this will try to reduce the reluctance as much as possible। ठीक है, सेम चीज हम ये बोल सकते हैं। और इसकी वजह से ये रोटेट कर रहा है ना रिलक्टेंस कम करने के लिए, इस तरह के टॉर्क को हम बोलते हैं रिलक्टेंस टॉर्क। इसके बारे में हम आगे ठीक है सर। और थोड़े से देखेंगे, आगे देखेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस टॉर्क। सर सर उस मूवेबल रॉड की मूवमेंट को कहते हैं रिलक्टेंस टॉर्क? नहीं 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 नहीं, टॉर्क आपने पढ़ा नहीं है क्या, मतलब पढ़ा होगा ना आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, रोटेटिंग इफेक्ट। जब भी कोई फोर्स क्या करती है, रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, देन वी कॉल इट एज टॉर्क। लाइक सपोज दिस इज अ रॉड, यहां से हिंज है ये,
ठीक है, मतलब यहाँ से फिक्स है ये, और ये रोटेट कर सकती है, ये कील की गाड़ दी है मान लो दीवार में ऐसे करके, तो अब ये ऐसे ऐसे करके रोटेट कर सकती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मान लो अब आपने एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करी है यहाँ पे, ठीक है, और ये डिस्टेंस है r, ठीक है, और ये फोर्स अप्लाई करी f, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है अभी तो 90 डिग्री, तो कितना टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, r क्रॉस f, इतना टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना, तो ये आर एफ बोल देंगे ना, यहाँ पे तो साइन थीटा 90 डिग्री है, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो जी आर एफ अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इट विल रोटेट इट, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, वो क्या रहा है यहाँ पे, खुद सोच के देख लो इसको, कि यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, टेंजेंशियल फोर्स लग रही है जो इसको अट्रैक्ट कर रही है लेफ्ट साइड में, इस मूवेबल आर्म को, ठीक है, और इस ये हिंज्ड पॉइंट है, इसके अबाउट रोटेट कर रही है ये, तो ये डिस्टेंस हो गया, तो ये डिस्टेंस टाइम्स ये जितनी भी फोर्स लग रही है उसको हम टॉर्क बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये टॉर्क क्यों लग रहा है, ये टॉर्क लग रहा है रिलक्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए, तो रिलक्टेंस की वजह से ये टॉर्क है ना, तो इसीलिए इस तरह के टॉर्क को हम रिलक्टेंस टॉर्क भी बोल देते हैं। तो कभी कभी हम मशीन देखते हैं, एक मशीन्स ऐसी भी मशीन्स होती हैं जो सिर्फ रिलक्टेंस पे काम करती हैं, ठीक है, रिलक्टेंस मशीन्स होती है हमारे पास, तो वो बस रिलक्टेंस को मिनिमाइज करने के चक्कर में रोटेट करती रहती है, वो हम थोड़ा सा देख लेंगे, अगर हमें वैसे हमारे स्कोप में नहीं है, बट विल ट्राई कि थोड़ा सा उस पर भी हम देख ले, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है रिलक्टेंस टॉर्क का, वो मैं अलग से बता दूंगा। तो अभी पहले ये बताओ इसकी वर्किंग समझ में आई क्या है? यस सर, आ गई। यस सर, आ गई। लेकिन ये वर्किंग अभी यहाँ पे खत्म नहीं होती, अभी हमने क्या करना है, इसको डिटेल में डिस्कस करना है, मैंने शुरुआत में थोड़ा सा इसलिए आपको बता दिया है ताकि अब जब हम जो भी काम करेंगे ना वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि अब हमने क्या दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने इनपुट किया यहाँ पे, और हो क्या रहा है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी आपको मिल रही है ना, काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गई यहाँ से, ठीक है, और बीच में एक कपलिंग फील्ड है जिसको, जो कि मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे अभी जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये हमारी बीच में क्या है, कपलिंग फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड के बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी हियर इन दिस केस, बोलो सही है ना, इसको विजुलाइज कर पा रहे हो ना बच्चों, समझ पा रहे हो ना इसको, ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों हो रहा है, चलो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब होता क्या है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूज की होती है, देखो मोशन तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से भी करा सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखा होता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, हेंस इट कैन मूव, ठीक है, तो वो सब काम भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराई जा सकती है, लेकिन वहां पे फिर चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी कम होगी, दैट इज व्हाई वी नेवर यूज, और राइट, और वी कैन से वी हार्डली यूज इलेक्ट्रिक फील्ड, विल ऑलवेज यूज मैग्नेटिक फील्ड ओनली, ठीक है, इन दिस केस ये रिले हो गया। अब हमें इसका पूरा डिटेल्ड डिस्कशन करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है, मैकेनिकल वर्क कितना मिल रहा है, और कितना लॉसेस हो रहा है या कुछ हो रहा है, ये सब चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। अगर इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। वापस से मैं ड्रॉ करके इसी की मदद से आपको बता देता हूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अगर मैं वैसे बोलूंगा तो आपको आई गेस हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, ठीक है। मेरी वॉइस और स्क्रीन आ रही है ना, दोनों चीजें आपके पास? यस सर। तो यहां पर देखो जरा, अब ध्यान से समझना क्या करा हमने, दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी हमने, यहां पे हमने V वोल्टेज लगाई, और ये कॉइल है हमारी, और इससे यहाँ पे I करंट फ्लो करा, ठीक है। मेरे को ये बताओ, क्या ये वायर या ये कॉइल जो है ये आइडियल है क्या? आइडियल तो होगी नहीं है कॉइल, इसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। ठीक है, अब उस रेजिस्टेंस की वजह से इस वायर में कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, यानी कि कुछ लॉसेस होंगे, उस वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस हो रहा है, क्या उससे मैकेनिकल वर्क होगा आपका कुछ? उससे तो कुछ नहीं होना ना। तो अब यहाँ पे लॉसेस होंगे इलेक्ट्रिकल साइड में, हाउ मच, आई स्क्वायर आर। अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो यहाँ पर आई करंट अगर ये विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉसेस होंगे। ये क्लियर है? देखो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होनी जाएगी, करेक्ट, कुछ पार्ट तो लॉसेस में जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ एनर्जी जो है डिसिपेट हो रही है, ठीक है, वेस्ट हो रही है। क्लियर है ये चीज?
अब अगर मैकेनिकल साइड की हम बात करें तो जब ये मूव करेगा, जब ये आर्म मूव करेगी तो कौन कौन से लॉसेस होंगे बताओ जरा, लॉसेस बताओ। यहां पे लॉसेस होंगे फ्रिक्शन एंड विंडेज। विंडेज, ठीक है। थोड़ा सा हाँ ना करते रहोगे ना तो मुझे आइडिया लगता रहेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। वो शर्माने की जरूरत नहीं है कि अब कोई भी कर दिया करो बीच में, एक बार एक आधा बार तो पता चलता रहेगा। फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस क्यों होंगे, ठीक है। देखो जब ये आर्म इस तरफ मूव करेगी, सपोज करो हम भाग रहे हैं, ये इस तरफ भाग रहे हैं, तो हमें हवा की वजह से कुछ अपोजिशन ऑफर होती है ना, जिसको हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सोचो अगर पानी के अंदर पानी के अंदर है, पूल के अंदर है, भागने की कोशिश कर रहे हैं तो एक अपोजिंग फोर्स लगती है ना। तो जब भी किसी फ्लूइड के अंदर, एयर हो, वाटर हो या कोई भी फ्लूइड हो, उसके अंदर जब भी हम मूव करने की कोशिश करते हैं तो एक अपोजिंग फोर्स हमें लगती है, जिसको हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अपोजिंग फोर्स वो होता है हमारा विंडेज लॉस, विंड की वजह से। यहां पर जब ये मूव करना शुरू करेगा ना, ठीक है, इसको कूलिंग करना पड़ेगा हमें मशीन को, जैसे हीट जनरेट होती है। आपने देखा होगा कि जैसे अगर आपने देखा हो थ्री व्हीलर्स वगैरह जो जाते हैं ना पीछे से, जिनमें कभी कभी ना एक जाली सी लगी होती है पीछे, थ्री यस व्हीलर्स सर। वगैरह जो कैरी करते हैं, उसमें ना फैन लगा होता है। या फिर इवन अगर आप देखो ना आपके लैपटॉप में भी फैन लगा होता है। वो किस लिए होता है, वो किस लिए लगा होता है, वो कूल करने के लिए कूलिंग होता सर है। ठंडा करने के लिए, कूलिंग के हाँ लिए, हाँ ठंडा करने के लिए। हाँ। जब भी देखो ये पूरे सिस्टम में जो भी लॉसेस है वो हीट की फॉर्म में ही जाएंगे, ठीक है। तो उसको हीट, उसको ठंडा रखी, क्या बात कर रहे थे हम, तो उसमें फैन वगैरह लगा के रखते हैं हम, ठीक है, उसको कूलिंग के लिए। और इसके अलावा फ्रिक्शन की वजह से ये जो लॉस होते हैं, जो ड्रैग फोर्स की वजह से लॉस होते हैं, ये सब मिला करके हम, इन सबको मिला करके हम फ्रिक्शन विंडेज लॉस बोलते हैं, ठीक है। सबको मिला करके हमने क्या बोला है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस बोला है। अब ये जो लॉस है ये मैकेनिकल लॉस है, ये मैकेनिकल साइड पे है ये लॉस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइड पे नहीं है। ये इलेक्ट्रिकल साइड पे लॉस है, ये बात क्लियर है ना। हेलो, ये क्लियर है ना। आवाज चली गई क्या फिर से बच्चों। हाँ यस सर। ओके, वैसे मेरे हिसाब से स्पीड सर मुझे नहीं आया समझ सर। देखो, एक तो ड्रैग फोर्स होगी यहाँ पर जो क्या कर रही है, अपोज कर रही है मोशन को हमारे, ठीक है, जो फ्लूइड की वजह से होगी। साथ ही साथ इसके अंदर अगर कूलिंग के लिए हमने कोई फैन वगैरह लगा यस रखा सर। है या जो भी कुछ लगा रखा है, यस। वो सब मिला करके हम क्या बोल देते हैं, ये हमारे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस में आ जाता है, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन है या विंडेज है, ये जो भी ये साइड है, ये हमारा क्या हो गया, ये मैकेनिकल साइड पे ये लॉस है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल लॉस का पार्ट होता है। अब बीच में क्या है, देखो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल साइड, ये हो गई हमारी मैकेनिकल साइड। लेकिन अभी हमने फील्ड की बात नहीं करी है, ठीक है, फील्ड की बात नहीं करी अभी हमने। फील्ड देखो जब भी जा रही है, मान लो यहाँ पे मैं दो फील्ड लाइंस शो कर रहा हूँ और थोड़ा गंदा सा ड्रॉ हुआ है लेकिन समझ में आ जाएगा इससे तुम्हें। मान लो ये जो फील्ड लाइन है ये बाहर से निकल के आ गई, या फिर और ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि मैं इसको ऐसे शो कर दूं। दूसरी फील्ड लाइन जो है वो पहले से ही यहीं से मुड़, सर हाँ ये चीज हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारी फील्ड लाइन है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, या फिर कैसे पता नहीं चलता नहीं है नहीं नहीं नहीं, क्लॉकवाइज वो रोटेट इस पे करेगी डिपेंड कर, एंटी क्लॉकवाइज नहीं नहीं रोटेट नहीं, करेगी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये जैसे हमने फाइंडिंग बांध रखी है ना, ये उस पे डिपेंड करेगा। और करंट की डायरेक्शन क्या है, ये इस साइड से एंटर कर रहा है कि इस साइड से एंटर कर रहा है। जैसे कि सपोज करो ये जो सर कॉइल है, इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड राइट हैंड लाइंस, सब रूट से। सॉरी, सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती है, तो उससे भी तो देख सकते हैं। नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं ना, हम तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है ना यहाँ तो। इलेक्ट्रिक फील्ड मैकेनिकल लाइंस, फील्ड लाइन, हम तो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक सर मतलब राइट बी हैंड की। सब रूट से देखेंगे ना। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर देखो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना, ठीक है, तो एक्चुअल में इसमें डायरेक्शन होनी चाहिए डाउनवर्ड। मैंने मैंने सिर्फ समझाने डाउनवर्ड्स के और लिए बोला, डाउनवर्ड्स। हाँ। तो इसमें ऐसे ये डाउनवर्ड हो जाएगी, तो एक फील्ड लाइन मैंने ऐसे शो कर दी जो इससे जा रही है। लेकिन तुम ये भी तो सोच के देखो कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये फील्ड लाइन क्या हो, यहाँ से जाए और यहाँ से ही वापस आ जाए, मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी पर ये ऐसे वापस आ जाए, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स है ये प्रोड्यूस तो हुआ, पर ये जो फ्लक्स है, ठीक है, ये जो फ्लक्स है इसने कोई रोल प्ले किया क्या मैकेनिकल वर्क कराने में, नहीं।
ये जो है ये हमारी इस सिस्टम से लिंक नहीं हो रहा है, मैकेनिकल सिस्टम से लिंक नहीं हो रहा है, या दूसरे एंड से लिंक नहीं हो रहा है। इस तरह के फ्लक्स को हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। अब इसको चलो, अब यहां पर देखो, ये जो फ्लक्स है ना, ये लीकेज है। लीकेज वो फ्लक्स होता है जो हमारे पूरे सिस्टम से लिंक्ड नहीं है, ठीक है, ये लीक कर रहा है यहां से, ठीक है, दिस इज नोन एज लीकेज फ्लक्स, ठीक है। अब ये जो फ्लक्स है ये कोई काम नहीं करा रहा, ये प्रोड्यूस हो रहा है पर काम नहीं करा रहा, लेकिन इसको प्रोड्यूस होने के लिए कुछ करंट तो निकलना पड़ेगा ना सिस्टम से, और यहां से कुछ वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, और कुछ कुछ ये जो करंट है, जो लीकेज फ्लक्स है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ तो n टाइम्स IL एमएमएफ आपको देनी पड़ेगी ना, और ये V वोल्टेज की मदद से निकल रहा है, तो V इंटू IL अगर आप देखो तो ये लॉसेस हुए कि नहीं हुए बताओ। तो लीकेज की सर हाँ बोलो। सर जो फ्लक्स है वो हाँ तो सर जो हमारा फ्लक्स है वो तो सर ये ट्राई करेगा ना कि रिलक्टेंस जो होती है सर वो एकदम कम से कम हो, तो फिर सर वो ये वाला पाथ फॉलो ही नहीं करेगा, वो तो चाहेगा कि वो हाँ हाँ इस कंडक्टर के थ्रू जाके लीस्ट एयर पाथ फॉलो करे, तो सर वो मैक्स एयर पाथ पे जाएगा ही नहीं, तो सर लॉस क्यों होगा? करेक्ट करेक्ट। जैसे मान लो यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो मैक्सिमम करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से कम जाएगा, मान लो इसको 0.1 भी कर लो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ से करंट जाएगा ही नहीं, सॉरी, यहाँ से मैक्सिमम करंट जाएगा और यहाँ से बहुत ही कम करंट जाएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ से करंट जाएगा ही नहीं, कि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो जाएगा ही नहीं। बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर होती है, ये मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो आपका ऐसे ही जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में ये, लेकिन कुछ फ्लक्स तब भी लीक होता ही होता है, ठीक है, सेम बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। ऐसा तो है नहीं कि इस पाथ का इनफाइनाइट रिलक्टेंस है, कुछ तो रिलक्टेंस है, तो कुछ तो जाएगा, पर जितना भी है वो लीकेज जो हो गया वो लीकेज लॉस हो गया हमारे, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे देखो, हमने एडी करंट और हिस्टैरिसीस की बात करी थी, ठीक है। अगर आपने एसी ले रखा है यहाँ पे, ये सोर्स एसी होगा, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा बताओ, ये जो फ्लक्स है बार बार क्या होगा, ये चेंज होने हीट अप लगेगा, होगा। तो इसकी वजह से कोर जो है, कोर हीट अप होगा, कौन कौन से, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस यहाँ पे होने लगेंगे, इसको हम पीई और पीएच से शो कर देते हैं। पीई मतलब एडी करंट लॉस, पावर जो जा रही है उसमें, और हिस्टैरिसीस में जो पावर जा रही है वो, तो यहाँ पे कोर में लॉसेस होंगे, ठीक है। अब ये सारे जो हैं ये कपलिंग लॉसेस में आ गए, आपके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही हो रहे हैं ये, ठीक है, कोर में जो लॉस हो रहा है और ये जो लीकेज की वजह से हो रहा है, ये सब मिला करके आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, कपलिंग लॉसेस हो गए, ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल लॉसेस हो गए, और यहां पर ये क्या हो गया, फ्रिक्शन विंडेज, ये आपके मैग्नेटिक लॉसेस हो गए, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी थी, उसमें से ये सब लॉस हो गए, और मैकेनिकल वर्क जितना हुआ ये आपको मिल गया, ठीक है। इसके अलावा कहीं और एनर्जी जाएगी क्या, बोलो, ये मैकेनिकल वर्क डन आपको मिल गया, ये इतना मूव करा है, नहीं सर। सोच के देखो जरा, तो यहाँ पे कुछ पार्ट और जाएगा, और वो जो पार्ट जाएगा ना वो स्टोर्ड एनर्जी में जाएगा, लॉसेस में नहीं, पर कुछ एनर्जी स्टोर भी हो जाती है, फील्ड में स्टोर होती है ना, आपने सुना होगा मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो एक्चुअल में यहां से जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो उसका कुछ पार्ट तो लॉसेस में जा रहा है, कौन से लॉसेस, ये 3 पार्ट में जो हमने डिवाइड करे, कपलिंग लॉस, इलेक्ट्रिकल लॉस और मैकेनिकल लॉसेस। दूसरा पार्ट किस में जाएगा, स्टोर्ड एनर्जी में जाएगा, और तीसरा पार्ट किस में जाएगा, बोलो, तीसरा पार्ट किस में जाएगा, ये मैकेनिकल वर्क कराएगा। अब स्टोर्ड एनर्जी कहां कहां स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर होगी 2 पार्ट में, एक होती है फील्ड में स्टोर एनर्जी, और एक होगी मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज, ठीक है ना। देख लेते हैं, फील्ड में कुछ एनर्जी स्टोर होगी, ये जो फील्ड डेवलप हो रही है ना, वर्किंग फील्ड इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है, जिसको हम कुछ डिनोट कर लेंगे बाद में, और कुछ एनर्जी जो होगी मैकेनिकल सिस्टम में होगी, कैसे, जब आपने इस आर्म को मूव करा तो वर्क डन कितना हुआ आपका, फोर्स इंटू डिस्टेंस से वर्क डन निकल जाएगा, या टॉर्क इंटू थीटा, ये कितना मूव किया है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन आवाज निकाल नहीं आ सकते रही। हैं रोटेशनल मोशन में। अच्छा, ये छोटा सा 1-2 कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर कर लेते हैं हम, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है।
तो अभी आवाज आ रही है मेरी? बोलो, एक दो लाइन है बस, यही Yes, डिस्कस sir. कर लेते हैं। हाँ, तो कर हम दो क्या सर। कह जी सर, कर हाँ दो देखो, कर दो। तो वर्क डन कितना होगा यहाँ पे, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर फोर्स इनटू डिस्टेंस। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं ना। लेकिन ये वर्क डन तो होगा, लेकिन ये वर्क डन होते होते ये कुछ काइनेटिक एनर्जी भी तो गेन कर रहा है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये तेजी से इस तरफ भगेगा ना। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आपने छोड़ दिया, तो अर्थ की तरफ आते आते क्या होगा, इस पे फोर्स लग रही है, तो ये क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाती है ना। यहाँ पे जब टकराता है तो कुछ ज्यादा स्पीड से टकराता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये इसकी तरफ जब आएगा तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी स्टोर हो जाएगी, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी भी इसके अंदर आ जाएगी। तो कुछ एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, मैकेनिकल साइड, और कुछ एनर्जी यहाँ पे फील्ड में स्टोर हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में जो एनर्जी आपने दी थी वो 3 तरह के लॉसेस में जा रही है, 3 साइड में लॉसेस में जा रही है। उसका कुछ पार्ट स्टोर्ड एनर्जी में जा रहा है, और उसका बचा हुए पार्ट से हमें वर्क डन मिलता है। अब इसी सेम चीज का जो हमने यहाँ पर अभी एनालिसिस किया है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, इसको हम एक्सप्रेशंस की फॉर्म में देख लेंगे।